कि बिजली ने आवाम को खून के आंसू रुला दिए हैं। इसी खबर से बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में ₹2.75 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। सार्फिन पर 8 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनूबी पंजाब भर के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ताजरों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में ₹2.75 फी यूनिट इजाफा होने पर शहरी खून के आंसू रो रहे हैं। सार्फिन पर 8 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जनूबी पंजाब भर के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। कारोबार पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। ताजिर बिरादरी भी परेशान है। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा है। ताहिर रैया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, अपडेट कीजिएगा हमें। महंगाई के पे दर पे वार जारी हैं। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए इजाफा किया गया और अब एक दफ़ा फिर बिजली का झटका भी शहरियों को लगाया गया है। बहावलपुर की अगर बात करते चलें तो यहाँ की जो ताजर बरादरी और शहरी सरापा एहतजाज है, इस वक्त अहमदपुरी गेट पर सरापा एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जो वो भी की जा रही है। अगर हम बिजली की कीमतों में इजाफे की बात करते चलें तो ₹2.75 इजाफा किया गया है और सार्फिन पर 8 अरब 20 करोड़ रुपए का ये इजाफी बोझ पड़ेगा। 6 माही एडजस्टमेंट है जिसकी मद में अप्रैल, मई और जून के महीनों में जो बिल आएंगे शहरियों को, उसके साथ ये जो झटका है बिजली का ये अदा करना पड़ेगा। पहले ही बहुत मुश्किल हालात हैं। ईद से कबल यही जो शहरियों की तरफ से उम्मीद लगाई गई थी कि हुकूमत है, नई हुकूमत है और रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और ना ही बिजली की मद में कोई रिलीफ दिया गया है। यही रमजान मुबारक में सबकी तवक्कुआत थी कि नई हुकूमत है, बिजली की हवाले से भी, गैस के हवाले से भी और तमाम तर जितनी भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन जो अशारिये हैं महंगाई के वो बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ा है तो कीमतें और मजीद बढ़ेंगी। अब जैसा कि ईद से कबल बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया तो ताजिर बरादरी जो कि इस सीजन के लिए तैयार बैठी थी कि ईद में वो अपना सीजन जो है अच्छा गुजारेगी, लेकिन उनके लिए भी जो परेशानी है उसमें इजाफा देखने में आएगा। ताजिर हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अहमदपुरी गेट के सदर मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, ये जो इजाफा है ईद से कबल खास तौर पर ताजरान के लिए ये कितना नागवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर लंगा, सदर मुंताज अहमदपुर गेट। मैं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब, जो यहाँ के पंजाब की वज़ीर आला है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं जो ज़ालमाना टैक्स आप बिजली के बिल पे लगे हैं ₹2.75, हम इसको मुसरत करते हैं। यहाँ से हम नहीं भरेंगे। पहले भी बोझ गैस पे आया, अब फिर कम अज कम ये अवाम पे इसका हिसाब लगे ना। 8 अरब 20 करोड़ पे अवाम पे बोझ डाल चुका है। मेहरबानी करे इसको फिर फोर ख़त्म किया जाए। हम बिलें पार देंगे और बिल नहीं पाएंगे। नाशी के बाद हम इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे और सड़कों पे आएंगे और हम इसको मुसरत करते हैं, हम बिल नहीं भरेंगे इसको। पहले आप कितना बिल अदा कर रहे हैं और अब मजीद उसमें कितना मुश्किल आएगी बिल पे करते हुए? देखिए जी, एडजस्टमेंट जो बिल आता है, बिल के हिसाब से एक तो बिल तो चलो भी है उसमें जो गुंडागर्दी, जो एडजस्टमेंट, जो सेल टैक्स, दूसरा गुंडा टैक्स ये आते हैं, उसके हिसाब से पहले हम 8,000 10,000 भरते थे। अब वही बिजली का बिल 15,000 पे शुरू हो गया। पिछले महीने परीक्षा चल चुके हैं, उसके हिसाब लगाते थे। गरीब आदमी यहाँ पे पिस गई है। वज़ीर पंजाब से हमारे जो कैश थे और खास तौर हमारे जो MN MP यहाँ के बनते हैं बहावलपुर शहर के या किसी पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से, ये अपने मेहरबानी करें। वहाँ असम्बली में हम भेजते हैं, हम वोटर भेजते हैं, ये हम वोट देते हैं उनको। मेहरबानी करें, हमारी आवाज़ उठाएं। वहाँ पे रिक्वेस्ट है यहाँ के MN MP के, पूरे पंजाब के, बहावलपुर के आवाज़ से कम वहाँ पे कम अज कम बिजली के बिल और सुई गैस पे ये गुंडा टैक्स खत्म किया जाए। बिल्कुल जी, टैक्स खत्म किया जाए। ताजर तो सरापा एहतजाज है ही है। आम आदमी जिसका इस महंगाई के हालात में जीना मुश्किल है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? आप पहले बिल जो है वो एक साथ में अदा कर रहे हैं। पहले ही वो कारोबार नहीं है। पहले भी लोग महंगाई से जो है ना वो पिसे हुए हैं। फिर ये जो है ना वो ज़ुल्माना वो टैक्स है। मेहरबानी करें, पहले भी काम नहीं है। ईद के ऊपर लोगों ने अपने जो है ना वो बच्चों के वो कपड़े नहीं लिए, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है। सालमाना वो टैक्स है, मेहरबानी करें वो खत्म करें जी। क्या इंतजामिया से आप कहेंगे मुतालबा होगा हुकूमत से कि रिलीफ के मुंतज़िर थे, हुकूमत भी नई हुकूमत है तो आते साथ ही पेट्रोल भी बढ़ गया, आप बिजली भी बढ़ा दी है? मेहरबानी फरमा के, हम सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, तो हमारी तनख्वाह इतनी है नहीं सैलरी, आटा पूरा होता नहीं है घर का। महंगाई में बिल भरे, आटा लें, बच्चों के जूते कपड़े बनाए, कहाँ जाए हम गरीब आदमी? हम रुल गए।
कोई हमारी नहीं सुनी जा रही। मेहरबानी फरमा के आप वजीर आला से है हमारी गुजारिश, आप मेहरबानी फरमा के इसको कोई कम किया जाए, ये आपसे गुजारिश है। गुजारिश है जी, कम किया जाए। आप हमें बताएं कि बिल जो है आपको पहले कितना आता था, अब कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, बिल कितना आएगा? खासकर अब ईद है, बच्चों की भी ज़रूरियात पूरी करनी है, रमज़ान मुबारक है, उसकी ज़रूरत भी पूरी करनी है। देखें जी, बात यह है कि पहले हम जो है ना, जो आम एक गरीब आदमी ने जिसका एक बल्ब है घर में और एक पंखा है, वो भी 3,000 4,000 भर रहा था, और जिस घर में थोड़ी सी आसाइश ज़्यादा है वो 12,000 13,000 14,000 भर रहा है, और पता नहीं कैसे भर रहा है। यकीन करें, लोग अपने घरों की चीज़ें बेच बेच के भर रहे हैं ये सारा कुछ। हमने ये मरियम नवाज साहबा पे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, और ये 300 जो यूनिट है उसका हमें लालच दे रही थी ये। आज हम उसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, इन्होंने हमें और टीका लगाना शुरू कर दिया है। मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों के लिए काम ना करें, अवाम के लिए काम करें। अवाम आपको मुंतखब कर दी है, और आप ये लोग समझ रहे हैं कि ये अवाम चोर है, जबकि चोर आप हैं। अपनी चोरी करनी छोड़ें, अवाम की तरफ देखें, अपने घरों के लिए काम ना करें। ये आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वरना अवाम बिफर गई तो आपको अपना आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी गुजारिशात होंगी? जैसे इन्होंने कहा कि एक पंखे का और एक बल्ब का बिल भी 3-4 हज़ार आ रहा है, और अब वैसे भी जब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, जब ज़रूरियात बिजली की बढ़ गई हैं, तो बिजली महंगी कर दी है। नहीं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, अवाम किचन भी पूरा नहीं कर रही, अवाम से किचन भी पूरा नहीं हो रहा, और इन्होंने इतना जुल्म ढा दिया है। 2 रुपये 75 पैसे इन्होंने गैस बढ़ा दिया है, और ये यकीन करें अरबों खरबों में जाके रकम बन रही है। लेकिन ये जुल्म है, बड़ा बहुत जुल्म है। आप यकीन करें कि इस टाइम अवाम इतनी परेशान है ना, परेशान है, वो एक जिंदा लाशें बन चुकी हैं। यकीन करें, उनके पास कोई वो सरमाया नहीं है, वो बिल भरें या मतलब कि भाई वो खरीदारी करें ईद की, वो बहुत परेशान है अवाम। मैं खुद ताजिर हूँ, दुकानदार हूँ। यकीन करें, जब एक मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, तो एक चीज़ है ना, अगर फर्ज को 1000 की, वो कहता है यकीन करें हमारी 300 या 400 की वो है पड़ी, सिर्फ कैपेसिटी है, कुव्वत है खरीद। तो यकीन करें, हमें खुद को हम अफसरदा हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करें, गरीबों पर, हम पर रहम करें। ये बहुत, हाँ जी रहम करें। बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी क्या गुजारिशात होंगी? बुजुर्ग शहरी हैं, क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि रमजान मुबारक है, आगे ईद है, तो मीठी ईद का मजा फीका होने जा रहा है? बस वो अब नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी, और मीठा शीठा क्या करना है। मेहरबानी करें, आवाम की सोचें, महंगाई कम करें, बिलों को बिल खत्म करें। सुई गैस आता नहीं, 20-20 हज़ार रुपये सुई गैस का बिल आ रहा है, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेहरबानी की जाए। रमजान मुबारक के बाद लोड शेडिंग भी होगी बिजली की, तो बिजली की लोड शेडिंग भी होगी, बिजली आएगी भी नहीं, गर्मी के बावजूद भी यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। तो आखिर में क्या गुजारिशात अब रखेंगे हुकूमत से मुतालबात? आखिर में मैं वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आला पंजाब दोनों से रिक्वेस्ट है हमारी, और अपील है सब पूरे भावलपुर की, पूरे पंजाब की, आप सोलर प्लेटर में टैक्स खत्म कर दे। चलो खुदारा, चलो हम गरीब आदमी मांग पीन के, अपने बच्चों के जेवर बेच के, अपने घर के कोई चीज बर्तन बेच के, चलो हम सोलर प्लेटर लगवा के कम से कम बिजली के जो सलमान टैक्स है, जो गुंडा करते हैं, उससे तो हम निजात पर है, निजात करें। बिल्कुल जी, मुतालबात जो हैं वो हुकूमत से यही है कि ये जो मुतालबा इन्होंने किया है कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा, उसको वापस लिया जाए। ईद से कबल ताजरों की पेट पे ये छुरा घोंपने के बराबर है, क्योंकि सीज़न के इख्तिताम पर जब इन्होंने अपनी कमाई करनी थी, और इस सीज़न में इन्होंने अपने बच्चे जो हैं उनको उनकी रोज़ी जो है उसको आगे लेके चलना था। लेकिन इस सारे मामलात में जबकि हुकूमत ने एक दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, अब दूसरी दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो मुतालबा सिर्फ यही है कि यहाँ से अब जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। शहरियों का जिंदा लाशें बन चुके हैं, और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से वादे किए गए थे बिजली के फ्री यूनिट्स देने के, वही उन पर अमल दरामद किया जाए, और जो वादे हैं वो पूरे किए जाएं हमारे साथ जो इलेक्शन से पहले किए गए थे। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या गुजारिशात होंगी? कितना मुश्किल है आम आदमी के लिए इन हालात में? भाईजान, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा इस टाइम। आम आदमी ना जूती कपड़े लेने से भी मारूम है, बिल तो दूर की बात है। ना गैस आता है, ना बिजली आती है, और बिल इतने आ रहे हैं। अब मेरे एक किराए का मकान है, 4000 उसका किराया, 15,000 रुपये मेरे पे बिल आ जाता है। मैं बिल भरूँ या किराया भरूँ, तो बहुत ज़्यादा तंग है हम लोग। हमें तो हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है इनसे। जो आपके पास बिल आया है, जो पहले आ रहे हैं बिल, आप उसको किस तरह से मैनेज करके भर रहे हैं? भाईजान, किस तरह से आपसे मांग के, उससे मांग के, उससे मांग के, अपने घर के नुकसान करके, अपनी घर की चीज़ें बेच के, घर के बर्तन बेच के बिल उतारते हैं। कि अगर ना उतारे तो मीटर काट के ले जाते हैं। और वापडा के दफ्तर में जाओ, रिक्वेस्ट करो कि यार हमें 10 दिन आगे कर दो, तो वो हमारी बात ही सुनते। और अगर कोई बड़ा मगरमच्छ गया बैठा है,
उनके यहाँ जा रहे तो उनका कोई हक हिसाब नहीं है। बिल्कुल जी, मीटर अगर बिल पे नहीं करेंगे तो मीटर उतार के ले जाएंगे। और भी हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, ताजर के भी हमने जो मौक़िफ़ है वो जाना है। आप शहरियों का मौक़िफ़ जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो इजाफा है बिजली की कीमतों में, ये क्या जो वादे आवाम के साथ किए गए थे, ये उन्हीं के बरक्स हो रहा है या वाकई आगे जाके कोई रिलीफ मिलेगा? जी मैं बिस्मिल्लाह मलक रहीम बात कर रहा हूँ। मैं वज़ीर आज़म मलक नवाज शरीफ से मरियम नवाज से बात कर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह सिर्फ 12,000 है। मैं 30 साल से नवाज शरीफ की पार्टी का कार्ड भी है मेरे पास, मैंने रखा हुआ है 30 साल से। 1990 में नवाज शरीफ गया था कराची में रहता था मैं वहाँ ये कार्ड हासिल किया था। मेरी 12,000 तनख्वाह पर बड़ा मजबूर से मेरा वक्त बड़ा गुजर कर है। मैं लाइसेंस बनवाने के मेरे से 20,000 मांगा गया, बहुत मुश्किल से मेरा गुजर, मैंने लाइसेंस भी नहीं बनवाया। जब 12,000 तनख्वाह में 20,000 में लाइसेंस कैसे बनवाऊंगा? जो सरकारी फीस है वो आप नून लीग के कारकुन भी हैं, अब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी है, तो इन हालात में आप फिर कैसे गुजारा कहता हूँ? जो मैं गुरहस्त करता हूँ, जो 2013 में नवाज शरीफ ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया, वैसे करनी चाहिए। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, जैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया था वैसे करना चाहिए, फिर हम जो आज़ादी में आएंगे। मैं बड़ा मुश्किल होकर गुजारा कर रहा हूँ, मैं लाइसेंस बनवाने गया हूँ, मेरे से मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, हमारे साथ मजदूर तबका मौजूद था और सियासी कारकुनान भी मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि सूरत हाल जो है वो अब बहुत ख़राब हो चुकी है। जो वादे आवाम के साथ किए गए थे वो पूरे होने चाहिए, जो रिलीफ की बातें आवाम के साथ की गई थी वो पूरी होनी चाहिए। अभी भी ये हाथ खड़े करके ताजर बरादरी शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जो हुकूमत है उसको पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको वापस लिया जाए। और इनका एक ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि रमज़ान शरीफ के बाद अगर कीमतें कम नहीं होती तो ये सरापा एहतजाज होंगे, यहाँ पर सड़कों पर आएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम तर जो यहाँ पर सूरत हाल है वो अभी भी रमज़ान मुबारक में, जबकि एक तरफ अशिया खुर्दनोशी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल थी, अब मजीद जो है गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बाद उनमें एक दफ़ा मजीद महंगाई जो है वो आगे बढ़ेगी। और जो यहाँ पर शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं और मुतालबा सिर्फ एक ही कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में और ईद से कबल जो ये कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको वापस लिया जाए। जी, कीमतें वापस ले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जोया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएंगे रहमला खान में गैस की लोड शेडिंग उरूज पर है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग भी आम हो गई है। गैस लोड शेडिंग और एलपीजी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, हमें आगाह कीजिए। की लोड शेडिंग का जो है वो बेकाबू हो चुका है और इसके साथ साथ जो मुतबादिल एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं जहां पे उनकी जो गैर कानूनी रिफिलिंग होती है तो उसके साथ साथ उनकी जो फी किलो कीमत होती है एलपीजी गैस उसमें भी जो है वो मुसलसल एक इजाफे का एक सिलसिला जारी है। होटल्स मालकान होते हैं भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। होटल मालिक हमारे से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो गैस है उसकी लोड शेडिंग कितने घंटों की होती है और जो एलपीजी है उसकी कीमतों में जो इजाफा देख रहे हैं माह रमजान मुबारक में, इससे होटल की जो आपकी इंतजाम है उनको किन मुश्किलात? यार भाईजान बहुत सी मुश्किलातों का सामना है, यकीन करें परेशान हो गए हैं खुदा की कसम। ना सुबह सहरी में गैस आती है, ना अफ्तारी में अगर आती है तो वो भी वो चंद सेकंड के लिए आती होगी फिर चले जाती है। अब बताओ ना इसका कसूरवार किसको ठहराएंगे हम लोग, किसको बोलेंगे? कोई भी सुनने वाला नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर कोई सुनने वाला है तो मेरे भाई हमारी बात पर गौर करें। ना इधर गैस है ना बिजली है, बिजली का यूनिट वैसे भी बढ़ाई जा रहे हैं। ये गरीब अवाम जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है वो बेचारे का बिल 15,000 रुपये बिल आता है, वो गैस का बिल आता है, वो बेचारा कहाँ से अपना सर्किट चला रहा होगा यार? ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए मेरे भाई। तो प्लीज़ इस पर ना गौर करें कि हमारा जो है ना ये गैस वाला जो मामला था ना ये क्लियर करें, क्योंकि गैस आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में चले। ये जिला रहीम मेरा खान ऐसा है कि जहाँ टोटल सिर्फ 4 घंटे के लिए गैस आती है, 2 घंटे सुबह होती है, 2 घंटे शाम में आती है। बाकी अब साइडों पर चले जाएं, हर 24 घंटे गैस आती है, बंद नहीं होती, भले वो थोड़ी लाइट में आए या बड़ी लाइट में, लेकिन गैस उनकी आती है। यहाँ पर जो है ना मेरे भाई गैस बिल्कुल भी नहीं है और लिहाजा इस पर ना गौर फिक्र किया जाए कि गैस जो है ना हमें बहुत ज़रूरी है। और शहरी थे जो हमें बता रहे थे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है कि एक जो होटल मालिक था उन्हें गैस नहीं मिलती और उसके साथ साथ जो मुतबादिल एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं और उसके साथ साथ जो गैस होती है एलपीजी उसकी भी कीमतों में एक मुसलसल इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इनका जो बजट है वो बढ़ जाता है और उसके साथ साथ मुश्किलात का सामना के मुतालबा आलो काम से कि गैस की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद करने के साथ साथ जो एलपीजी गैस है इसकी भी कीमतों में कमी लाई जाए।
जी शुक्रिया आमिर भट्टी। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं गैस के हवाले से। रहमरा खान में एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत एलपीजी की कीमतों में कमी करे, शहरियों का मुतालबा है। शहरियों का आला हुकाम से गैस लोड शेडिंग के खात्मे का भी मुतालबा है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं रहमरा खान में गैस की लोड शेडिंग उरूज पर है। एक तरफ जहां एलपीजी महंगी हो चुकी है, वहीं पर जुनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया भी बाज नहीं आ रहे। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्तान में रेट कम होने के बावजूद भी फी किलो 300 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की कीमतें बढ़ने से शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। मजीद जानते हैं राना बिलाल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गैस की लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर के बायस जो है वो गैस ना होने की वजह से शहरी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है, जिसकी वजह से मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया भी जो है वो सरगर्म हो चुका है। एलपीजी की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी रेट कम है और मार्केट रेट में जो है वो खासा इजाफा देखने में आ रहा है। ओगरा के मुताबिक जो है एलपीजी की कीमत में 6 रुपये कमी की गई है। अब एलपीजी जो है वो ओगरा के रेट के मुताबिक 250 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर एलपीजी इस वक्त 290 रुपये से लेकर 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर, घरेलू सार्फिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। दुकानदार की एलपी घट करन दा ना नहीं गिंदे, सवारी किराया साकू पूरा नहीं देंदी, मिस्त्री जड़ा है साकू खाने गैस वाले साकू खाने न असा केड़े पासे वजूं। गैस थोड़ी शिकवत करके गैस थोड़ी जी सस्ती कर दो, सवारी साकू कई शे नहीं पकड़ वेंदी। दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। गैस का रेट जो है ना पीछे प्लांट पे बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम दुकानदार रेट जो है ना बढ़ा के बेचते हैं। अगर यहाँ हमें गैस सस्ती मिले तो हम भी गैस सस्ती बेचें, महंगी मिलेगी महंगी बेचेंगे। हम दुकानदार कभी भी बढ़ा के रेट नहीं बेच सकते, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती हैं, सारा कुछ होता है। सिर्फ 10 रुपये 5 रुपये सिर्फ हमारा मार्जिन होता है। दुकानदार और रिक्शा ड्राइवर्स और घरेलू सार्फिन ने मिल के हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की कीमतों में मजीद कमी की जाए, ताकि हर गरीब आदमी जो है वो गैस आसानी से खरीद कर सके। जी शुक्रिया राना बिलाल। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी माफिया बेलगाम है। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। एलपीजी की कीमत 300 रुपये फी किलो तक हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 3400 रुपये तक पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानने के लिए बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी तो की गई, मगर मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है और कुछ जगहों पर गैर कानूनी सिलेंडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, सुई गैस तो आती नहीं है, एलपीजी किस रेट में मिलती है? आजकल कोई रेट हो कोई तयन ही नहीं है, हर चीज़ में महंगी है। ख़ास तौर पर एलपीजी गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी है। यहाँ पर वही रूटीन है बेचने की, 320 रुपये 330 रुपये 40 रुपये रेट चल रहा है। इसी तरह पेट्रोल का है, पेट्रोल आए दिन बढ़ जाता है, 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन हम आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि क्या करें, मजबूर हैं हर किस्म की महंगाई से। इस तरह सस्ते बाज़ार लगे हुए हैं, सस्ते बाज़ार के अंदर भी हर चीज़ महंगी है। रिलीफ देने का कहते हैं, रिलीफ कहीं से भी नहीं मिल रहा हमें। 330 और 340 रुपये तक एलपीजी जो है वो दस्तयाब है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इस हवाले से परेशानी का शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से तो एलपीजी सस्ती करने का ऐलान किया गया, मगर अभी तक जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। ब्लैक में एलपीजी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। जी शुक्रिया आपका आमिर। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, यहाँ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद के जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन उम्मीदवार हैं। मुल्तान के राना महमूदुल हसन दूसरी मरतबा सेनेट इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 अरकान वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनेद अनवर मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा हमें सेनेट के हवाले से। आज बिल्कुल सेनेट इंतखाबात के अंदर इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर
साबका सेनेटर राना महमूदुल हसन जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उनकी हिमायत की जा रही है। इस हवाले से सेनेटर राना महमूदुल हसन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। बात की जाए तो मुल्तान से 6 अरकान कौमी असम्बली जो है वो आज सेनेट इंतखाब के अंदर इस्लामाबाद की नशिस्त पर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे, जिसमें 4 जो अरकान कौमी असम्बली वो सेनेटर राना महमूदुल हसन, जबकि 2 अरकान कौमी असम्बली उनके मुखालिफ उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को वोट देंगे। जबकि बात की जाए 6 अरकान कौमी असम्बली के में तो 4 जो अरकान कौमी असम्बली उसमें से 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी और रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी जो है वो राना महमूदुल हसन को वोट देंगे। जबकि इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना कासिम नून भी जो है वो राना महमूदुल हसन को वोट देंगे। जबकि इसके साथ साथ 2 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनके अंदर आमिर डोगर और जैन कुरैशी जो हैं वो राना महमूदुल हसन के मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उनको वोट करें। शुक्रिया जुनैद अनवर आपकी तफसीलात के लिए। NA-148 में ज़िम्नी इंतखाबात का मामला और उम्मीदवार NA-148 सैयद अली कासिम गिलानी की गुफ्तगू। कहते हैं कि NA-148 हमेशा से यूसुफ रज़ा गिलानी का हल्का रहा है। इस्लामाबाद के जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन का इलेक्शन लड़ना पार्टी की मेहरबानी है। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। NA-148 में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का मामला है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद अली कासिम गिलानी भी जो है वो अपने हल्के में काफ़ी मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम उनके कैंपेन के हवाले से बात करें तो अली कासिम गिलानी ने जो है वो अपनी बाकायदा कैंपेन का भी जो है वो आगाज़ कर दिया। हमारे हमरा ही मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे, अब तक की कैंपेन को जो है वो किस तरह देख रहे हैं? पार्टी ने NA-148 से आपको नामजद किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने की वजह से ये सीट खाली हो गई है और इस सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना जो ऑलरेडी हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है उसको बहाल रखा जाए और शहरी इलाका इसमें आता है, उसमें हमने कैंपेन की टीम्स बना दी गई हैं और हम रब्ता कर रहे हैं लोगों के साथ यूनियन काउंसिल वाइज, वार्ड वाइज। मेरा इरादा ये है कि हम इस इलेक्शन की कैंपेन को इस तरह चलाएं जिस तरह ये कोई बल्दियाती इंतखाब हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे और साबिक वज़ीर ख़ारजा के साहबजादी के मबैन जो है ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो उनको कहूँगा कि शी इज़ मोस्ट वेलकम और वो आएँ। और पहले भी उन्होंने 2 दफ़ा अली मूसा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, दोनों दफ़ा अली मूसा गिलानी जीते हैं। तो अगर वो हैट्रिक करना चाहती हैं तो मैं उनको वेलकम करूंगा। सैयद अली कासिम गिलानी साहब जो है वो मौजूद है, उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि हम मेहरबान कुरैशी को जो है वो इस हल्के में खुशामदीद कहते हैं। अगर वो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो हम अली कासिम गिलानी की जानिब से जो है वो ये भी कहना है कि हल्के की जानिब से उनको बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी सही ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का सस्ता रमज़ान बाजार रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगा है। प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान गाहक ना होने से स्टॉल छोड़कर चले गए हैं। इनका कहना है कि हुकूमत ने प्राइवेट स्टॉल्स पर कोई सब्सिडी नहीं दी, गाहक ना होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। मज़ीद तफसीलात क्या है बात करेंगे सलमान ज़मीर से। सलमान, अपडेट कीजिएगा हमें, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? मुल्तान में लगाया जाने वाला सस्ता बाजार जो है वो अब शहरियों के लिए जो है वो रिलीफ ना देने के काबिल रह चुका है कि यहाँ पर लगाए जाने वाले जो स्टॉल्स हैं वो स्टॉल्स भी मालिकान छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राहक जो है वो नजर नहीं आ रहे। अगर मेरे अकब में कैमरामैन एडी नवाज आपको दिखा सके कि एक तरफ जो है वो इस वक्त रश जो नजर आ रहा है वो सिर्फ सस्ते आटे का है और ये सस्ता आटा उन लोगों को फराहम किया जा रहा है जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो अहल हैं। और उसके अलावा जो भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो स्टॉल्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। मेरे इसके सीधे हाथ के ऊपर अगर देखा जाए तो ये स्टॉल्स जो हैं ये कुछ अर्सा पहले जो है वो भरे हुए थे। इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए और
कपड़ों का इंतजाम भी होगा, जूतियों का इंतजाम भी होगा और लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बेशतर स्टॉल जो वो खाली मंजर पेश कर रहे हैं, वो इस वक्त यही बता रहे हैं चीख चीख करके यहाँ पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया और बजाय रिलीफ देने के दुकानदार जो हैं वो बेहद परेशान थे। इस वक्त जो कि दुकानदार हैं वो यहाँ से स्टॉल्स छोड़कर जा चुके हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आपको ये यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है? काफी स्टॉल्स हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। सर यहाँ पे गाहक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बैठे हैं सारा दिन फ्री है, ऐसे ही आते हैं बैठ बैठ के चले जाते हैं। सिर्फ और रश है तो आटे पे है, बाकी स्टॉलों में कोई रश नहीं है, बैठे हैं। जी देखें, ये दुकानदार जो है ये भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रश नजर नहीं आ रहा और रश ना होने के बायस जो हमें काफी नुकसानात करने का सामना नजर आ रहा है। स्टॉल्स खाली हैं, खाली होने की वजह सिर्फ यही है कि ग्राहक नहीं है। मजीद स्टॉल्स वालों से बात करेंगे। सर बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बेशतर स्टॉल्स जो हैं पहले जब हम आए थे तो शुरू में तो बड़े भरे हुए थे स्टॉल्स, मगर अब एकदम से जो है वो स्टॉल्स खाली हो चुके हैं। इसके इधर कि एक तो महंगाई बहुत है और ज़्यादातर जो रश होता है वो यहाँ पे सिर्फ आटे का है, जो गवर्नमेंट में रिलीफ दे रही है तो आटा ही है। इसके अलावा बाकी ग्रोसरी वगैरह तो कोई इतनी सेल वगैरह नहीं है, जिस वजह से काफ़ी लोग अपना स्टॉल भी क्लोज कर चुके हैं, नहीं आ रहे। यहाँ पर रश ना होने की वजह क्या नजर आ रही है? कोई तो वजह होगी ऐसी कि जिस वजह से रश नहीं है यहाँ पर। सर मेन चीज़ है गवर्नमेंट अगर इनको सुलह देती है ना, जैसे आटे पर सुलह दी हुई है वैसे बाकी आटवा भी देती तो मेरा ख्याल है रश यहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मेन चीज़ तो है मार्केट के हवाले से और यहाँ के रेट में कोई इतना फ़र्क नहीं है, जो हमें मार्केट से रेट मिल रहे हैं 5-10 रुपये का डिफरेंस है, तो वो कस्टमर हमें भी सुना आगे जाता है कि जी इतना दाम बाहर से मिल जाता है, आप कहीं लगाने क्या फ़ायदा। इस हवाले से है कि कुछ कस्टमर नहीं ले रहे, ज़्यादातर तो सिर्फ आटा ही है जो यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी आप लोगों को यहाँ पे फराहम की गई है या नहीं की गई? सिर्फ हमें यहाँ दालें वगैरह दी हुई हैं जो सब्सिडी वजह से हवाले से आई हैं, जो हमें स्टोर के हवाले से दी गई हैं, DC रेट जिसे कहते हैं कंट्रोल प्राइस रेट, वो यहाँ पे अवेलेबल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेल वगैरह नहीं हो रही। तो बाकी जो ये कैचअप हैं, शरबत हैं और खजूरें हैं और दूसरे आइटम्स हैं ग्रोसरी के, तो उसमें भी कोई सब्सिडी नहीं गई, सिर्फ दालों के ऊपर ही दी गई है? नहीं, उसके अलावा हम स्टोर के हवाले से दे रहे हैं, जो रमज़ान ऑफर स्टोर को मिलते हैं ना, वही ऑफर हम यहाँ चला रहे हैं, यानी 100 रुपये 50 रुपये ऑफ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सब्सिडी है वो इतनी नहीं दी जा रही, जिस वजह से जो शहरी हैं वो यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने से कासिर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि रमजान बाजार में इस वक्त वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। बेशतर स्टॉल जो है वो इस वक्त बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। उनकी वजह यही है कि यहाँ पर जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में जो है वो कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो दी जाने वाली सब्सिडी है वो सब्सिडी सिर्फ नाम की सब्सिडी दी गई है। दुकानदार जो है वो बेहद परेशान नजर आते हैं कि ग्राहक ना होने की वजह से उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगाए जाने वाला जो रमजान बाजार है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो पे है वो यहाँ से डेली बेसिस पे जो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको भी यही नजर आता है कि पूरा दिन जो है वो खाली खाली बैठ कर चले जाते हैं। एक और दुकानदार मौजूद है। जी सर बताइएगा कि रमजान बाजार में हमें रश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम पहले भी रमजान बाजार कवर करते रहे तो उसमें हम देखते थे कि एक बड़ा जमे गफीर लोगों का जो था वो शॉपिंग कर रहा होता था, मगर इस दफा रमजान बाजार में क्या हुआ कि लोग जो है वो शॉपिंग करने से कासिर हैं? भाईजान महंगाई है बहुत ज़्यादा है, आवाम को रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सक रही इतना ज़्यादा। आटे के लिए जो लोग बेचारे सुबह से आए हुए हैं, जब उनका नंबर आता है 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद, उसके बाद उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। वो सामने लेडीज़ हैं, वो सामने बहुत परेशान है, रो रही है सुबह से कि भाई मैं सुबह से बैठी हुई घर बच्चों को छोड़ के आई हूँ, उसके बाद अब जब मेरा नंबर आया उन्होंने कहा नाअहल है, जी मैं घर आटा लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ। देखिए जी, दुकानदार भी यहाँ पर लोगों का दर्द जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो रिलीफ तो दे रही है, मगर वो सिर्फ आटे पर, मगर वो भी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग अहल हैं उनको जो है वो इस वक्त रिलीफ दिया जा रहा है। इस वक्त मेरे अकब के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त गोश्त के स्टॉल भी जो हैं वो भी खाली नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से जो शहरी हैं वो यही शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर सस्ता रमजान बाजार लगाया गया है उसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा हमारे लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ साथ दुकानदार जो हैं वो भी यहाँ पर परेशानियों का सामना और रोते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान समीर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।